हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे भारत वर्सेस चाइना की जो आपस में आजकल और भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे भारत मुल्क आगे या चाइना मुल्क आगे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद रिएक्ट करते हैं, बिना किसी तरीके काउंट करते हैं। दोस्तों, 3 भारत 2 और 1 चीन एशिया के एंड और दो ये सबसे दोनों ज्यादा प्रभावशाली मुल्क जो है देश ना हैं, आपस में जिनके बहुत बीच आन बान आपस हुई है। में 3 दुश्मनी 2 भी 1 दिन ब दिन एंड बढ़ती ही स्टार्ट। जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही एशिया चुके के हैं, साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच बढ़ती अक्सर जा बॉर्डर रही। पर तनातनी देखने को मिली ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा बिल्कुल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक बिल्कुल रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए काफी या इससे तेजी से जल्दी ग्रोथ हुए कर रही अब है। अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने बराबरी ना कर ले, इन्वेस्टमेंट व कर बिजनेसेस ली को है भाई निकालकर साहब। धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या फोर्स के बात रूप है में भाई देखी जाती है। साहब। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने क्या के लिए बात है, क्या भारत बात अपनी है भाई। ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में मिलिट्री सबसे माइट ज्यादा को भी। हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित क्या हथियारों बात का है। इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे अपने दुनिया के हथियार काफी सारे बना रहा है देशों को भारत। भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, बेचने लगा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोज को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ और होने भी वाले ज्यादा बढ़ किसी भी चुका जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर क्या सके। बात है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारी एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत पाकिस्तान को अब दे आगे रहा अपनी चीन। फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय जानकारी हम किस देश जानेंगे की है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मेरे ख्याल में चाइना की अभी इंडिया की हो रही कुछ है। बेसिक फैक्ट्स के आधार पर इंडिया की कंपैरिजन पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई है यार चाइना से। शुरुआत करें भारत की टोटल मुझे जो ज्योग्राफिकल इंडिया लग साइज रहा है से, वाकई। तो भारत पहले चाइना की ज्यादा थी, 32.8 लेकिन अब लाख स्क्वायर किलोमीटर का Basic एरिया कवर effects करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट भारत का ज्यादा है। 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन नहीं, भारत का 141 कम है। करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की 142 करंट नॉमिनल करोड़। जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। ट्रिलियन डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने
साल 2023-24 के लिए $75 बिलियन वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है 18 से 20 और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन $230 बिलियन वैल्यू का खर्चा किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना $700 बिलियन वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और यदि केवल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। 1400। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक्स के लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। 2 बड़े हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। यार आपने देख लिया, वाकई यार चाइना जो है वो आगे मानते हैं, लेकिन आगे जो दौर आने वाला है वो भारत का है। वाकई हर चीज़ में भारत आगे है, ये नहीं कहता, लेकिन भारत ने जैसे दिन ब दिन रात एक किया हुआ है। भारत ऐसा देश हो चुका है, अमेरिका जैसे मुल्क जो है ना, चाइना से अपने कारोबार छोड़ के भारत जा रहे हैं। आईफोन की बात की जाए, आईफोन भारत से पहले चाइना से लोग, सारी दुनिया चाइना से लेती थी, लेकिन अब आ गए भारत की तरफ। भारत अपना आईफोन खुद बना रहा है और ऐसा ब्रांड बना रहा है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी नहीं है, ये छोटी छोटी करके ही पूरा भारत आज कितने जो है ना देशों को पीछे छोड़ चुका है। और भारत
चाइना को भी पीछे छोड़ा है। आबादी के लिहाज से आप चेक कर ले, सबसे ज्यादा आबादी अभी भारत की होने वाली है। नंबर 1 पे चाइना की आबादी को भी छोड़ा है। इसी तरह और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें पीछे छोड़ चुका है भारत चाइना को, और आगे जो दौर और आने वाला है वो भारत का है, क्योंकि भारत के, मैं कहता हूँ, कोई भी चीज़ हो उनके पास नहीं है, ना तेल की कमी है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। और आगे जो चाइना, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो नौजवान नस्ल है वो नहीं है उनकी, वो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, और भारत की नौजवान नस्ल आ रही है, वो इतना तरक्की कर चुका है और ऐसे ऐसी तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं। भारत पहले खुद अपने हथियार नहीं बनाता था, आज आज इतना आगे पहुंच गया कि वो अपने खुद हथियार बना भी रहा है और दूसरे देशों को भी दे रहा है। इतना आगे बढ़ चुका है और कई देशों को शिकस्त भी दे चुका है, मुंह तोड़ जवाब भी दे चुका है। आप हर रोजाना ये सुनते हैं, कोई भी उनके मुंह पे कोई भी कुछ हरकत करता है तो भारत भारत जो है ना मुंह तोड़ जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि वो पूरी उम्र याद रखता है। तो भारत से फिलहाल पंगा ना ही लो, और भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क भारत के पीछे आए हुए हैं। 25-25 देशों के ममालिक जो है ना, बड़े का सीईओ बहुत बड़ा वो भारत है, मोदी जी वो संभाल है, और कई देश आ भी चुके हैं। G20 है कि G20 में आपने देखा था कि कितने देशों के वजीर आजम, बड़े बड़े नेता आए हुए थे। तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है, और दिन ब दिन भारत तक तरक्की कर चुका है। भारत अभी अमेरिका, चाइना सारों को छोड़ेगा।